ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधानिधि के माध्यम से हम लोग श्रीपाद के हृदय में जो लीला स्फुरित हो रही है उसके माध्यम से लीलाओं का अनुभव और श्री गुरुदेव ने जो व्याख्या करी है इन श्लोकों की, उन व्याख्याओं के माधुर्य से मंजरियों की किस किस प्रकार की सेवा होती है, श्री राधा रानी का क्या स्वभाव है, श्री कृष्ण का उनके प्रति क्या आकर्षण है, इस सब पे हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो लीला स्फुरन जो श्रीपाद का पिछले 2-3 श्लोक से चल रहा है, अभी भी वही है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि श्रीपाद उनको कुंज के भीतर लेके आए और किस प्रकार किशोरी जी का आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति और माधव का आकर्षण श्री जी के प्रति उन्होंने उजागर किया। तो आज के श्लोक में श्रीपाद बोल रहे हैं, संलापम उछलद अनंग तरंग माला संशोभितेन वपुषा व्रज नागरेन प्रति अक्षरम शरद शरद पारम रसामृताब्धि श्री राधिके तव कदानु शृणयोम दुरात। ये आज का जो श्रीपाद इच्छा कर रहे हैं उसमें श्रीपाद बोल रहे हैं, हे श्री राधिके उच्छलित अनंग तरंग माला से संशोभित वपु। इसको ठीक से समझना, संलापम उछलाद अनंग तरंग माला संशोभितेन वपु। ये बात किशोरी जी के लिए भी हो सकती है, ये बात कृष्ण के लिए भी हो सकती है। क्या बात है? हे श्री राधिके उछलद अनंग तरंग माला, आपका जो वपु है, आपका जो देह है, उससे उछलद अनंग तरंग माला, उसमें अनंग की जो तरंग माला उछल रही है, जो उफान मार रही है आपके भीतर, तरंग माला से संशोभित वपु ब्रज नागर के साथ तुम्हारा वार्तालाप। समझ गए? तो पहले जो एड्रेस किया है, हे श्री राधिके उच्छलित अनंग तरंग माला से संशोभित वपु ब्रज नागर के साथ तुम्हारा वार्तालाप, तो ये किशोरी जी का भी हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक में श्रीपाद ने यही सेवा करी है। उन्होंने किशोरी जी के उनके तारुण्य का, उनके यौवन का जो विवरण किया, उससे उनके भीतर भी विलास इच्छा जागृत करी और उसको करके श्री कृष्ण के प्रति उनको आकर्षित भी किया और श्री कृष्ण का उनके प्रति जो आकर्षण है वो भी उन्हें बताया। तो पिछले श्लोक में ही हमने ये भी चर्चा करी थी कि किशोरी जी की फिर वो भाव भंगिमा देख के, वो भाषा देख के और जो मंजरी उनका जिस भाव से बोल रही है वो सुन के श्याम सुंदर के भीतर भी विलास इच्छा पैदा हुई। तो श्याम सुंदर का आकर्षण किशोरी जी के प्रति और किशोरी जी का आकर्षण श्याम सुंदर के प्रति कराया। तो इसलिए इस श्लोक में ये बात दोनों के लिए ठीक है कि उच्छलित अनंग तरंग माला से संशोभित वपु, क्योंकि इस समय अब दोनों का ऐसा ही हाल है। ब्रज नागर के साथ तुम्हारा वार्तालाप प्रते अक्षरम शरद पार रसामृत सिंधु, आपका एक एक अक्षर जो है, जो रसामृत सिंधु है, जो रस से डूबा हुआ है, वो वार्तालाप अक्षर अक्षर से अपार रसामृत सिंधु बहता वार्तालाप मैं पास रहकर कब सुनूंगी। अब अभी तक जो मंजरी सेवा कर रही थी या आस्वादन ले रही थी, वो अपने नयनों से ले रही थी, अपने नयन मीन उसमें लगा के कुंज रंध्रों में वो आस्वादन ले रही थी। पर अब आस्वादन करते 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 ऐसा आस्वादन बढ़ा कि अब ये देखो कितने प्रगाढ़ वो उस आवेश में चले गए हैं कि अब वो बोल रहे हैं, अब आपका वार्तालाप भी अक्षर अक्षर अपार रसामृत सिंधु बहता, आपका जो वार्तालाप है मैं वो कब सुनूंगी। अब वो सुनने की इच्छा है। बाबा बोलते स्वरूपाभिष्ट श्रीपाद जो हैं, इन्होंने किशोरी मणि को श्याम रस का आस्वादन करवाया, पिछले श्लोक में हमने देखा, और वही आस्वादन कराते कराते उन्हें कुंज के भीतर लेके गए
और उनके मोहक कैशोर जो कि विश्व मोहन श्याम सुंदर का भी चित हरण करने वाला है। उनकी जो कैशोर अवस्था है वो श्याम सुंदर का भी चित हरण कर लेता है। एक दो श्लोक पहले बाबा ने संगीत माधव से ये बताया था, श्री वृंदावन चंद्र द्रुमद मन मनश्चौरी किशोरी स्मरा। जो श्याम सुंदर का मन है ये द्रुमद है, ये आपको याद होगा, हमने ये चर्चा करी थी। श्री वृंदावन चंद्र द्रुमद मनश्चौरी किशोरी स्मरा। किशोरी जी का जो प्रेम है वो श्याम सुंदर के मन को भी चोरी कर लेता है। और श्याम सुंदर के मन को क्या बोला गया यहाँ पे? द्रुमद। द्रुमद मतलब जो थोड़ा अहंकारी हो, थोड़ा घमंडी हो, समझ गए? तो उनके मन को बोलते हैं, उनका मन मतलब ऐसे प्रेमवश श्रीपाद मंजरी स्वरूप में ऐसे एड्रेस कर रही हैं कि हालांकि ये तो संगीत माधव से है, लेकिन उसमें भी अपने स्वरूप में ये ऐसे बोल रहे हैं किशोर को, श्याम सुंदर को, कि आपका मन जो है वो द्रुमद है। आपका मन तो पहले ही बड़ा घमंडी अहंकारी बना बैठा है। क्यों अहंकारी बैठा है? क्योंकि आप विश्व मोहन हो। आपने इस पूरे विश्व के चित्त को चोरी कर लिया है। सबके चित्तों को चोरी करने वाले हो, चित्त चोर हो। आज आपके भी चित्त को चोरी करने वाली परम समर्था हमारी स्वामिनी है। इसीलिए उन्हें बोला श्री वृंदावन चंद्र द्रुमद मनस चोरी किशोरी स्मरा। आपके द्रुमद मन की भी चोरी किशोरी जी ने कर ली है, जो बड़ा अहंकारी बना बैठा था। तो किंकरी की इस तरह की जो मधुर मधुर बातें हैं, श्रीमती के अंतस में उसने विलास या मिलन की उत्सुकता जगा दी है। नहीं तो श्रीमती, पिछले श्लोक में हम देख रहे थे, वो कहते ना ना ना, मैं तो बाला हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, अभी मेरी आयु भी ऐसी नहीं है, अवस्था भी ऐसी नहीं है, मैं तो जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि प्रथम किशोर की अवस्था है। पर इन्होंने इस तरीके की बात करके उनके भीतर वो विलास की उत्सुकता जागृत कर दी। महाभाव के अंतस में बाबा बोलते, देखो कितनी बड़ी बात है, महाभाव के अंतस में सुख, उत्साह और आशा संचार करना होगा। जो राधा दास्यम है, राधा दास्य की यही विशेषता है कि आप जो परम चरम महाभाव की मादन आख्या मूर्ति है, उसके भीतर भी उल्लास पैदा करने वाली उनकी किंकरी, उनकी मंजरी, उनकी सखी, उनके भीतर भी उल्लास पैदा कर, जो टॉप मोस्ट है, जो उल्लासता में उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, कृष्ण सेवा में उनसे कोई ऊपर है ही नहीं, उनके भीतर भी कृष्ण की सेवा करने के लिए उल्लास पैदा करने वाली किंकरी है। और ये बात इसको अच्छे से समझना जो बाबा ने बताया, महाजनों के अनुगत्य के बिना इस वस्तु का मर्म उपलब्ध नहीं किया जा सकता। अंडरलाइन कर लो इसको अपने अपने हृदय में। महाजनों के अनुगत्य के बिना इस वस्तु के मर्म को भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल 1% आपको समझ में नहीं आ सकती अगर हम महाजनों के अनुगत्य नहीं होते। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पे बाबा ने और बोली कि ब्रज रस के जो ऋषि मुनि हैं वो तो श्री रूप रघुनाथ और ये श्रील सरस्वती पादी हैं। ये ऋषिगण हैं हमारे ब्रज रस के, इन्होंने, इनका हमें चरण अनुगत्य करना होगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इनका अनुगत्य ही है। इसी को पढ़ के इन्हीं के हिसाब से जिस प्रकार इन्होंने बताया है, जो इन्होंने स्वभाव उनका बताया है, जो लीला इन्होंने बताई है, अपनी प्राथमिक अवस्था में जीव को इन्हीं लीलाओं के माध्यम से स्मरण करना चाहिए। अपनी लीला मैन्युफैक्चर नहीं करनी चाहिए। अभी ये अवस्था नहीं है। लीला कभी बनाई नहीं जाती है, लीला स्फुरत होती है। अगर कोई नई लीला है तो वह आपके हृदय में स्वतः एक दिन स्फुरन होगी, पर जब तक नहीं हो रही है तब तक चिंतन करना होगा। तो चिंतन किनका करना होगा? जो लीला यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। अपने मन से लीला चिंतन नहीं करना चाहिए। नहीं तो अपने मन से लीला चिंतन में आप फिर जो कार्य मंजरी स्वरूप में हैं आप उससे अलग चले जाते हो। अभी तो आपको मंजरी भाव भी नहीं है ना, तो मंजरी भाव में क्या क्या करना है, किस प्रकार का भाव होता है वो हमें पता ही नहीं है। तो इनके हृदय से अपनी हृदय की तंत्री जब मिलाएंगे तब वो भाव हमारे भीतर उदय होगा। और जैसे ही वो भाव उदय होगा तो लीला भी स्फुरण स्वतः ही हो जाएगी। अब देखो हमें इनका चरण अनुगत्य करना है, तो बाबा बोलते ये जो अनुगत्य है ना, ये साधक की प्राण वस्तु है। आपको जो साधना करनी है ऐसे मत समझना इसके बिना भी काम चल जाएगा। ये आपकी साधना की प्राण वस्तु है। और अगर अनुगत्य करना है तो
इसे पाने के लिए राधा रानी को सतत चिंतन का प्रयत्न करना होगा। ये इन लीलाओं का, किशोरी जी का सतत चिंतन, जो हमने एक दो श्लोक पहले भी बात करी थी कि कांस्टेंट होनी चाहिए हमारी सेवा, जो है निरंतरता होनी चाहिए उसके भीतर। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने कथा सुन ली, 2 दिन हो तो महाराज आप तो रोज लिए जा रहे हो, लेकिन इतना बिजी है अभी हम रोज नहीं सुन सकते, 1 दिन 2 दिन अभी रुक के देख रहे हैं, अभी तो हम पीछे चले। ऐसे बात नहीं बनेगी। कम से कम 1 महीना तो एक निरंतरता लाए कि हाँ जी रोज ये कर रहे हैं। इससे क्या होगा, 1 महीने बाद हमारा भाव अपने आप ऐसा बन जाएगा, हमारी रुचि ऐसी बन जाएगी कि उसके बाद हमारा पढ़ने का मन करेगा कि भाई वो छूट गया वो पढ़े। अगर रोज हम इन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं तो 1 महीने बाद जब कुछ नहीं होगा कंटेंट, तो भी हमारा मन मांगेगा कि भाई अब माला में क्या करें, लीला स्मरण करें, तो फिर हम पढ़ने लगेंगे। इसी को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि हमें वही लीला का स्मरण करना है। यही तो फायदा है ये शुरू करने का। जो कार्तिक मास है वो इसलिए थोड़े है कि बस 30 दिन करना है। कार्तिक मास इसलिए कि आपकी एक चीज चालू करवा दे। 30 दिन तक जब गाड़ी नहीं चलती शुरू में ना, तो उसको धक्का दिया जाता है। धक्का देने का तात्पर्य यही नहीं होता कि अब धक्का मार के घर ले जाएंगे। धक्का देने का मतलब ये है कि धक्का दिया, अब थोड़ी देर में ही अपने आप सेल्फ ले लेगी, अब चालू हो जाएगी। इसीलिए तो धक्का। तो कार्तिक में साधक को धक्का दिया जा रहा है उसकी साधना बढ़ाने के लिए। अब धक्का दे दिया, अब 11 महीने अपने आप चलो, ठीक है, अब सेल्फ स्टार्ट ले लो। तो श्री राधा रानी का सतत चिंतन करना होगा। और सतत चिंतन कैसे बनेगा? बिल्कुल भीतर बाबा घुस के बता रहे हैं। पहले तो अनुगत्य होना चाहिए। अनुगत्य कैसे होगा? जब तक आप पढ़ोगे ही नहीं, जब तक आप सतत चिंतन नहीं करोगे, निरंतर श्रवण नहीं करोगे, निरंतर अध्ययन नहीं करोगे, तो कैसे होगा अनुगत्य? क्योंकि वो सामने तो आपके नहीं है, वो तो शास्त्रों के माध्यम से ही है। तो अनुगत्य के लिए सतत चिंतन करना होगा। सतत चिंतन के लिए, अब सतत चिंतन करना है तो उसके लिए भी तो फ्यूल चाहिए। तो उसके लिए हमारे भीतर तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। अगर उत्कंठा ही नहीं है तो सतत चिंतन कैसे होगा? किसी का मन ही ना लगे तो भैया 4 घंटे माला में बैठेगा कैसे? बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो 1 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल है। तो नहीं, तो इसीलिए हम देखते हैं कि जिसका मन नहीं लगता फिर वो 15-16 माला के बाद ही ऊंधने लगता है, सोने लगता है, कभी इधर लेटने लगता है, उधर लेटने लगता है, नहीं तो बड़ा प्रयास करता है, चलने लगेगा, उधर भागेगा, उधर दौड़ेगा, इधर बैठ गया, उधर बैठ गया, बाहर जाके बैठ गया, वहां जाके। तो मतलब अभी स्थिति डामाडोल है। पर कोई बात नहीं, अगर ये भी स्थिति है, कम से कम अपने आप को इतना संभालो कि हमें सोना नहीं है। समझ गए? सोना नहीं है हमें। हम अपने आप को जागृत अवस्था में रखें। जितनी भी हमने सोची है, जितना भी हमने रोज का एक नियम लिया, भाई सुबह इतनी माला कर लिया करेंगे। नियम के बीच में जब छोटे छोटे नियम बनते हैं उसको अनुशासन बोलते हैं। अनुशासन से जब कोई कार्य किया जाता है तो नियम बड़ा सरल हो जाता है। जैसे सुबह सोचा कि भाई हम सुबह जो है 32 माला, 48 माला या 64 माला या 80 माला सुबह करा करेंगे, तो उतनी करनी है। उससे पहले अगर नींद भी आए तो भी अपने आप को संभाले। और फिर जब धीरे धीरे मन लगने लगेगा तो सबसे पहली अवस्था क्या होगी कि एक आसन में बैठ के माला होगी। जहां बैठे वहीं एक आसन में बैठे, उसी माला में अपना वो नियम पूरा हो गया। ये क्रम है। तो इसीलिए सतत चिंतन के लिए बाबा बोलते सबसे पहले तीव्र उत्कंठा चाहिए। उत्कंठा होगी तब बैठ के भजन होगा। अगर उत्कंठा नहीं है तो फिर भजन नहीं होगा। जिस चीज की प्यास ही नहीं है तो वो फिर आप पेय पियोगे कैसे? आपके सामने बढ़िया से बढ़िया पेय रख दिया, बढ़िया से बढ़िया ड्रिंक रख दी, आपको प्यास ही नहीं है तो क्या फायदा? तो इसीलिए सतत चिंतन तब होगा जब उसके भीतर, उसके पीछे तीव्र उत्कंठा होगी। और ये उत्कंठा कैसे जगेगी? तो ये भी फिर घूम के वहीं पे आ गए। उत्कंठा कैसे जगेगी? जब हम इस महावाणी का श्रवण और अध्ययन करेंगे। तो इसका श्रवण अध्ययन करने से ही हमारे भीतर उनका अनुगत्य की प्यास भी जगेगी और फिर सतत चिंतन भी होगा और उससे पहले उत्कंठा भी जगेगी। समझ गए? तो श्रवण कीर्तन करने से ही, कहने का तात्पर्य एक पूरा गोल घूम जाएगा, एक पूरा सर्कल घूम जाएगा। आपके श्रवण कीर्तन करने से ही घूम फिर के वहीं चालू होता जाएगा। अनुगत्य का ही साधन है। बिना अनुगत्य के बात बन नहीं सकती। और अन्य आवेश राधा रानी के संबंध में बाधक है। यह भी श्रीपादों की शिक्षा है। ये एक दूसरी शिक्षा है कि अन्य कोई आवेश हमारे भीतर ना आए। अन्य हम बहुत सारी क्रियाओं में तो लगे हुए हैं, गृहस्थ होने के वजह से बहुत सारे काम परिवार के, व्यापार के सब कर रहे हैं, पर आवेश उसके भीतर ना जाए। समझ गए?
वो सब अपनी एक ड्यूटी की तरह करते जा रहे। अपना ऐसा नहीं कि अपना पूरा आवेश हमने उसी व्यापार में डाल दिया, पूरा आवेश उसी परिवार में और ये सब करने में डाल दिया, और बीच बीच में भैया सुबह के निकले, रात को आए और जल्दी से तब सोचा अरे मेरी इतनी माला रहेगी, किसी प्रकार से टीवी फोन मोबाइल फोन बात बूत करते हमने वो माला कर दी और बस नियम पूरा कर दिया। तो आपका आवेश इसमें नहीं है, आवेश उसमें है। और इसमें जिसका होता है तो उसको देखते हैं कि भैया वो माला ही माला कर रहा है, बीच में थोड़ा थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दे रहा है कि वो भी चलता रहे सुचारू रूप से। तवैव अस्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय देवी त्वम नये माम चरणांतिकम। विलाप कुसुमांजलि, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। हे देवी श्री राधिके तवैव अस्मि, मैं तुम्हारी हूं, तुमसे अलग क्षण भर भी नहीं रह सकती। यह जानकर मुझे श्री चरण प्रांत में ले लो। इति विज्ञाय देवी, यह जानकर त्वम नये माम चरणांतिकम, मुझे अपने चरणों में आप रख लो, मैं केवल तुम्हारी हूं। ये आवेश हमारे भीतर आना होगा। तवैव अस्मि, मैं तुम्हारी हूं मैं तुम्हारी, और चाहे कुछ भी कर रही हूं, किसी की भी कोई भी कार्य कर रही हूं, सब कर रही हूं, पर हूं तुम्हारी। जैसे आदमी अपनी प्रियतमा को या पत्नी अपने पति को बोलती है कि मैं चाहे कुछ भी करूं पर हूं मैं तुम्हारी। यहाँ का जो प्रेम है वो सच्चा तो नहीं है, मगर तब भी बोला ऐसा ही जाता है, कहने भैया मैं तुम्हारी हूं। तो इसी प्रकार हमारा ये देह आवेश हटकर पूर्ण रूप से किशोरी जी में कि हूं मैं आपकी। बाकी जो भी ये सब कर रही हूं तो संसार चलाने के लिए जो चल रहा है, और एक समय आएगा जब संसार कब छूट जाएगा हमें पता ही नहीं। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा अपने आप, पता ही नहीं। जैसे आदमी मर गया, अब मरने के बाद थोड़े ना वो सोच रहा है कि संसार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो छूट गया। तो ऐसे ही व्यक्ति इस देह से तो समझ लो गया, जब वो स्वरूपावेश में प्रवेश कर जाएगा। तो इस वाणी का दैहिक आस्वादन, इस वाणी का जो आस्वादन है, जो ये श्रीपाद बोल रहे हैं, इसका एक दैहिक जीवन में स्वाद नहीं मिल सकता। ये दैहिक बुद्धि से इसका आस्वादन नहीं मिल सकता। जो ये तवैव अस्मि वाली बात है, जो इसमें रस है, वो रस ये देह आवेश में प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा ने बड़ी सुंदर और थोड़ी स्ट्रिक्ट बात भी बोली कि मन थोड़ा सा भी अगर संसार में होगा, थोड़ा भी इधर इधर लगा हुआ है, तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं थोड़ा संसार को और थोड़ा राधा रानी को दे दूं तो उनकी सेवा रस की माधुरी नहीं मिलेगी। फिर ऐसे काम नहीं चलेगा कि किशोर जी हाँ मैं आपका भी हूं, और मैं अरे आपका भी हूं, अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का भी हूं, और मैं दुकान का मालिक भी हूं, और मैं ये भी हूं, और मैं वो भी। हाँ, बीच बीच में सुबह शाम आपके पास भी आके थोड़ा अष्टकम इत्यादि पढ़ जाया करूंगा, स्तुति कर जाया करूंगा। ऐसे बात नहीं बनेगी। पूरे प्राणों से उधर जाना होगा, थोड़ा थोड़ा करके बात नहीं बनेगी। मन संपूर्ण रूप से राधा रानी को देना पड़ेगा। देखो, इस पथ पे अगर आगे बढ़ना है तो तीव्रता दिखानी पड़ेगी। जो मैं कहीं एक दो जगह जो ये सब देखा, ये जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो कथा सुनी, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में देखा भी जो आया, तो वो देख के बड़ी एनर्जी मिलती है कि देखो इनके भीतर अपने देश के लिए क्या भक्ति थी देश की, कि उसमें उन्होंने कुछ नहीं देखा। हमारी यौवन अवस्था है, हमारी शादी कर देंगे घर वाले, जो अच्छे अच्छे घरों के भी हैं, सब छोड़ के भागे हैं कि इस देश के लिए हम मरने को तैयार हैं करते। वो समय देखो, वो जुनून देखो क्या था। जो वो जुनून था वही एक साधक के भीतर भी होना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए मेरा, अब किसी स्वतंत्रता सेनानी ने ये नहीं सोचा कि मेरे घर पे मैं ये भी देख लूँ, मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ, एक इकलौता बेटा हूँ, मैं ये काम भी कर लूँ, अरे मुझे शादी भी तो करनी है, वो भी तो कर लूँ, बच्चे भी हो जाएं, और फिर ये नहीं, पता ही नहीं उन्हें उस बारे में। जो वो निकले हैं एक बार देश को आज़ाद करने के लिए, तो पूर्ण रूप से अपने आप को देश को दे दिया। कैसा कैसा कार्य किया उन्होंने, कहाँ कहाँ बीच में जाके अंग्रेजों के गोली चलाई और ये सब किया, और अपने आप को दे दिया प्रचार करने के लिए, अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपने आप को। वो जानते थे कि अब हमें बहुत गंदे प्रकार की यातनाएं मिलेंगी, मगर तब भी गए हैं, अपने आप को पकड़वाया है। चाहते तो खुद भी मर सकते थे, मगर मरे नहीं। कितने कितने दिन भूखे, 50-50 दिन भूखे रहे हैं। तो क्या जुनून किया। यही जुनून हमें साधक को भी चाहिए, यही लाना पड़ेगा। हमें भी इस देह रूपी कारागार में जो हम बंदी बने हुए हैं ना, वहां से छूटना है। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, परतंत्र तो हैं, अभी हम इस देह में फंसे हुए हैं। तो यही स्वतंत्रता हमें भी इस देह से चाहिए, तो वही कार्य वैसा ही जुनून के साथ करना पड़ेगा।
खैर, श्रीपाद सरस्वती चरण की सेवा रस की क्या अपूर्व अनुभूति है। उत्कंठा से उन्होंने अधीर बनाकर उत्कंठित नागरराज के साथ किशोरी जी को मिलन कराया। दोनों एक दूसरे के लिए सुख संपादन के लिए व्यग्र हैं। किशोरी जी क्यों अब उल्लसित हुई हैं, किशोरी जी के अंदर क्या उत्कंठा आई है, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपके जो ये नव कौमार हैं, ये आपका जो यौवन है, ये श्री कृष्ण को प्रीतिजनक है, इसीलिए तो वो उल्लसित हुई हैं। तो उल्लसित किस बात से हुई हैं? कहीं भी मंजरी ने ये नहीं बोला कि कृष्ण का ये आकर्षण है। यहां अगर प्राकृत जगत में किसी स्त्री को विलास के लिए अगर उल्लासित करना होगा, उत्साहित करना होगा, तो आपको उसके नागर का विवरण देना होगा। वो बड़ा हैंडसम है, वो ये है, वो है, उसकी ऐसी मसल्स हैं, ऐसी बॉडी, कुछ नहीं, उनका नहीं कर रही हैं, वो उनका विवरण दे रही हैं कि ये आपके भीतर जो है, आपकी जो ये कुमार अवस्था है, ये श्री कृष्ण को अति प्रीतिजनक है। समझ गए? इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि उनके भीतर वासना नहीं जगाई है, उनके भीतर सेवा वासना जगाई है। और यही बोला है कि आप अपने इस कुमार अवस्था को श्यामजू की सेवा में लगाओ ना। आपके मन के साथ इसका संयोग हो तो रहा है, आपका मन भी सेवा को चाहता है और आपका वपू जो है वो भी सेवा के लिए अब तैयार है, तत्पर है। तो सेवा भाव जागृत करके उनको कृष्ण के प्रति आकर्षण किया। तो किशोरी जी सेवा करना चाहती हैं, उनको प्रसन्न करना, दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए लगे। और कृष्ण जो हैं वो श्री जीव गोस्वामी पाद बताते, देखो भगवान आत्मा राम है, आप्त काम है, उनको कुछ किसी से नहीं चाहिए, वो अपने आप में प्रसन्न है, वो अपनी सारी इंद्रियों में अपने आप में तुष्ट हैं, एवं नित्य तृप्त होते हुए भी वो भक्त वत्सल है। ये जो भक्त वत्सलता का उनके भीतर गुण है, यही गुण उनके भीतर जो है वो भक्त के द्वारा प्रीति से दी गई जो ऑफरिंग्स हैं, उसको पाने की लालसा उनके भीतर उदय करता है। और जो ये लालसा उनके भीतर उदय करती है, उनकी हलादनी शक्ति, उसी का मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा रानी है। तो वो भक्त वत्सल होने के कारण वो अपने भक्तों को सुखी करने के लिए ये सब ग्रहण करते हैं। आप भगवान को गुलाब जामुन खिलाते हो, रसगुल्ले खिलाते हो, ये सब खिलाते हो। अब गोवर्धन पूजा में बहुत सारी मिठाइयां भोग लगेंगी, सब लगेगा। तो गोवर्धन रूप में जो श्री भगवान आए, वो गोवर्धन रूप में आके उन्होंने सबका सब कुछ पाया। वो तो क्या भूखे थे? वो किसी प्रकार की कोई भूख लगी थी? जो ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान के लिए बनाया, वो बोलते इतना इतना लेके आए कि जो उस समय चावलों के पहाड़ बने थे, वो चावलों के पहाड़ आकाश को छू रहे थे। उस समय इतना भोग लेके आए थे गिरिराज जी के लिए। दाल भात मिठाई इतनी इतनी बन गई थी कि वो सब उनसे ऊंची ये बादलों को छू रही थी। इसलिए आज भी चावलों का ऐसे पहाड़ बनाया जाता है, उसी को अन्नकूट बोलते हैं। अन्नकूट का अर्थ ही है ये पहाड़ जो बनाया। तो अन्नकूट, अन्न के पहाड़ बन गए थे उस समय, ये अन्नकूट है। तो जो ये अन्नकूट है, ये उन्होंने इतने इतने बड़े पहाड़ों को भोग लगाए, वो सब पा गए। और फिर भी कहते कि अभी तो मैं भूखा हूं, और लाओ और लाओ। वो सब और लाए, इधर उधर से सब लेके आए, लेके अभी तो और भूखा हूं, और लाओ। अरे भैया, उन्होंने कहा छोटी सी कटोरी अपने बेटे के लिए छोड़ के आई थी, वो भी ले आऊं? हाँ लेके आ, अभी तो भगवान भूखे हैं। सबके घर से जितना प्रसाद वो छोड़ के आई थी, लड़कों के लिए, लड़की के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए, सब मंगा लिया उन्होंने, सब इधर ले आओ। और फिर भी बोलते अगर कोई गोपी से गलती से कुछ रह गया, जैसे कल का बना हुआ है, अब वो तो नहीं लाके भोग लगाएगी, वो तो कल का बना हुआ है, तो बोलते गिरिराज जी ने अपने हाथ फैला फैला के उनके घर से वो भी सब खा लिया, सब खा लिया। अन्य और करके उन्होंने मांगा, जहां मांगा वही आज अन्य और गांव पड़ गया है, उसका नाम अन्य और ग्राम हो गया। तो मांग दे, सब खा गए। अब क्या भूखे हैं? नहीं, ब्रजवासियों की ऐसी प्रीति थी, ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम था कि उनके प्रेम के आस्वादन से वो तृप्ति नहीं हो रहे थे, सदैव तृप्ति बनी हुई है, क्योंकि उनका प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो खुश हो रहे हैं, अरे इतना खा रहे हैं, और लेके आओ, और लेके आओ। और बाद में जब
तृप्त हो गए, आशीर्वाद दिया उनको कि तुम मेरे संरक्षण में रहो। उस समय गोवर्धन से भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा ये गोवर्धन नहीं, ये साक्षात मैं ही हूं। कृष्ण प्रकट होके और बोला जो मेरे संरक्षण में रहेगा उसको जीवन में कहीं किसी और के पास भागने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता इत्यादि कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, उनकी रक्षा स्वयं मैं करूंगा। इसीलिए सब ब्रजवासी अति प्रसन्न हुए और भगवान ने जितना भोग उन्हें लगाया था वो सबरा का सबरा वापस दे दिया। अब ये तुम खाओ, अब ये प्रसाद है। समझ गए? तो भोग पाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, प्रेम के भूखे हैं। उनका प्रेम उन्होंने पा लिया और खाने का जो था वो वापस दे दिया। ये लो। इसीलिए आप जो चीजें भोग लगाते हो वो भोग लगाते हो, आपको भगवान ने कहा खाई, वो तो सब वापस क्यों आ गया जी? आप तो ढोंग करते हो जी, सामने रख दिया, लेके आ गए भगवान ने, अब भोग लग गया। भोग जो आपके पीछे उसकी भावना थी उसका भोग लगा। बाकी आपके कड़ी चावल राजमा चावल भगवान को ना चाहिए। वो राजमा चावल के पीछे जो भाव थे वो, और अगर वो भाव गायब हैं तो फिर फायदा नहीं भोग लगाने का, फिर आप फेल हो रहे हो। तो उसके पीछे के जो भाव हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो भोग लगते हैं। तो खैर, तो वो बोलते प्रेमियों का वो पाने के लिए भक्त वत्सल हैं। प्रेमियों में सर्वोच्च जो हैं वो ब्रज सुंदरियां हैं, ब्रज सुंदरियों में भी सर्वोच्च राधा रानी है। तो राधा रानी के प्रेम के पीछे तो इसीलिए वो पागल हैं। श्री राधा रानी की सेवा ग्रहण करने के लिए, उन्हें सुखी करने के लिए कृष्ण का मुख्योत्तम सबसे मुख्य प्रयोजन ये है कि मैं किशोरी जी को सुखी कर दूं। और किशोरी जी भी आज इसीलिए आई है कि मैं श्याम सुंदर को सुखी कर दूं। तो दोनों एक दूसरे को सुखी करने के लिए। अब जो मंजरी हैं वो अति प्रसन्न हैं आज। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्याम सुंदर और किशोरी जी का अपने वाक्यों से मिलन कराया है। उसने अपनी चतुराई से, अपनी सेवा से उनको भी उल्लसित करके और उनको भी करके अब भाव राज्य में उन दोनों का मिलन करा दिया। तो किंकरी देख रही है कि परम सुषमामय सुविकसित इंद्रीवर और सूर्य कमल, ये इंद्रीवर मतलब नील कमल और स्वर्ण कमल, नील कमल और स्वर्ण कमल से भी ज्यादा शोभा इस युगल की, और उनके भीतर से ऐसी सुषमा राशि निकल रही है। स्वर्ण कमल से भी इतना प्रकाश, हम तो जो यहाँ पे इस जगत में कमल देखते हैं उसमें इतना प्रकाश ही नहीं होता, पर जो वृंदावन में जो कमलों का भी विवरण दिया हुआ है वो अगर हम देखें तो उनके भीतर से प्रकाश निकलता है। अगर नील कमल के साथ आप मान लीजिए सफेद दीवार के साथ नील कमल रख दो तो दीवार नीली दिखेगी। नील कमल में से इतना प्रकाश निकलता है। तो नील कमल और स्वर्ण कमल के प्रकाश से भी कई गुना ज्यादा प्रकाशित वो उनको देख रही है। कुंज रंध्रों में आंखें लगाए बैठी हैं और आज आंखों के साथ अपने कान भी टिकाए बैठी है। श्री युगल की उच्छलित अंग माधुरी को भी देख रही है और उसके साथ साथ उनकी संलाप माधुरी का भी आस्वादन लेने को तत्पर है। अंग माधुरी आंखों से और कानों से वो क्या क्या बातें कर रहे हैं वो सुनने को भी तत्पर है। साधक को इस रस की स्मृति सुधा में डूबना होगा। बाबा बोल रहे ये आस्वादन लेने के लिए इस रस की स्मृति सुधा में साधक को डूबना होगा, जाना होगा, भाव राज्य में प्रवेश करना होगा। साधने भावी वे जहां सिद्ध देह पाए तहां राग पथेर एई से उपाय। आपकी साधना में जो भाव है, ये जो भाव में प्रवेश करना है, सिद्ध देव वहीं प्राप्त होगा। सबसे पहले वो भाव में सिद्ध देव प्राप्त होगा। राग पथेर एई से उपाय, ये राग पथ में यही उपाय है और कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है। अपने घर में बैठ के भाव राज्य में प्रवेश करना होगा, वहां अपने सिद्ध देह में प्राप्त करना होगा। फिर वो सिद्ध देह आपका जब सिद्ध हो जाएगा, यही रागपात का एक उपाय है। मैं देखता हूं कोई भी बात जब ऐसी आती है तो प्रेम भक्ति चंद्रिका के श्लोकों के बिना पूरी नहीं होती। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका भी बड़ा डबल शास्त्र है। वो इस जगत की भी सारी सावधानियां दे रहा है और पर जगत की भी सारी माधुर रस का भी आस्वादन। एक एक श्लोक में दोनों बातें हैं, क्या नहीं करना वो भी और फिर क्या आस्वादन करना है वो भी, दोनों बातें। तो बड़े एक्सपर्ट तरीके से ठाकुर महाशय ने लिखी और फिर उससे भी जबरदस्त जो बाबा ने व्याख्या करी प्रेम भक्ति चंद्रिका में। तो अब लीला जो है इसी प्रकार से, क्योंकि वो सुनने को वहां पे तत्पर हैं, तो बाबा बोलते हैं कि देखो चैतन्य चरितामृत में भी यही बात देखने में आई। लीला में विशुद्ध सत्व भावित चित्त में प्रत्यक्ष की तरह अनुभूत होती है।
जो जो बाबा बोल रहे हैं ना कि साधक को भाव में जाना होगा, तो जब भाव में चला जाता है तो वो उसके विशुद्ध सत्व भावित चित्त, जब आपका चित्त बिल्कुल साफ हो चुका है, तो उसमें लीला कैसे अनुभूत होती है? बिल्कुल प्रत्यक्ष की तरह, एकदम साक्षात जैसे हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैं देख रहा हूं, मैं उसी के भीतर हूं, करेक्टर हूं, वही चल रही है बिल्कुल सामने। ऐसा तब लगता नहीं है जब लीला स्फुरित होती है कि भाई मेरे हृदय में चल रही है, बिल्कुल आप साक्षात वहीं हो। जैसे चैतन्य चरितामृत में दक्षिण यात्रा में हमने सुना था, जब श्रीमन महाप्रभु गए और वो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहे थे तो उल्टी भगवत गीता पढ़ रहे थे, कभी सीधी पढ़ रहे थे, कभी श्लोक भी ठीक से उच्चारण नहीं कर रहे थे और रोते जा रहे थे, सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर श्रीमन महाप्रभु ने देख के पहचान लिया ये साधारण साधक नहीं है। और उनसे पूछा कि महाजन आप रो क्यों रहे हो, आपको ऐसा क्या स्वादन मिल रहा है भगवत गीता में, मुझे भी तो बताओ। उसने कहा मुझे ज्यादा श्लोक तो समझ नहीं आते, मुझे कुछ पता नहीं लगता, पर हाँ ये पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने साक्षात रथ आ जाता है जिसमें कृष्ण बैठे हुए हैं, अर्जुन बैठा हुआ है और कृष्ण अर्जुन को पढ़ा रहे हैं, ये भगवत गीता सुना रहे हैं। और जब मैं उन कृष्ण को देखता हूं और अर्जुन को देखता हूं और वो सुनता हूं तो मेरी आंखों से झरझर अश्रु बहते हैं। वो देखने के लिए ही मैं ये पढ़ता हूं। अब साक्षात जो वो दर्शन हो रहे हैं, यही बाबा बोल रहे हैं लीला में इसी प्रकार से होगा। प्रगाढ़ स्मरण के फल स्वरूप स्मरण निष्ठ साधक जो हैं वो युगल माधुरी को प्रत्यक्ष की तरह आस्वादन किया करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि आप कर लोगे, होगा, होता होगा, नहीं, किया करते हैं, है, हो रहा है। आ जाओ हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, यहां हो रहा है, ये बच्चे ये निकले हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये सब देखो बाहर निकले। हम यही देखते हैं ना कहीं जाने के लिए, भैया कहाँ कहाँ आपकी लगी है, बताओ नौकरी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोस्ट पे, तो आओ इधर देखो कौन कौन मंजरी बन गई, चली गई, पहुंच गई, यहीं पे आके ये सब सिद्ध हुए हैं, आओ पढ़ो। तो फिर हाँ आदमी लेता, हाँ ये ठीक है, यहां से बहुत सारे बच्चे निकले हैं। तो अक्षर अक्षर उनका जो है उसमें से रसामृत सिंधु निकल रहा है और वो सुनने को आज मंजरी तत्पर है। तो बाबा बोलते वो सुनने के लिए हम भी तत्पर होने चाहिए। क्या बोल रहे हैं वो तत्परता जरूर होनी चाहिए। इतनी देर से हम इस श्लोक की व्याख्या किए जा रहे हैं, वो कोई बोले महाराज बोलो तो सही, सुनना क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, मंजरी क्या सुनना चाहती है। जब भगवत गीता भगवान सुना रहे थे अर्जुन को तो भीष्म पितामह वो दूर खड़े थे, बहुत दूर खड़े थे, क्योंकि इन्होंने तो बोला रथ बीच में ले आओ, इधर पांडवों की सेना इधर कौरवों की सेना। अर्जुन ने बोला आप एक बार बीच में लेके जाओ, मुझे दोनों की तरफ को देखना है, दोनों के पक्ष देखने हैं। वो वहां पे जाके उन्होंने बीच में रथ खड़ा किया, तो वो वहां पे जाके ही कृष्ण जो है अर्जुन को भगवत गीता सुनाने लगे। अब जब भगवत गीता सुनाने लगे तो कौरवों से तो बड़ा दूर हैं, पर दिख रहा है कि रथ में इनकी कोई आपस में बात चल रही है। दुर्योधन ने आके भीष्म पितामह को बोला, पितामह ये क्या हो रहा है, फटाफट शंख बजाओ। इन्हें बोले ये क्या नाटक चल रहा है, ये दोनों पक्ष के बीच में अपना रथ खड़ा होकर ये क्या बहादुरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। भीष्म पितामह ने बोला, दुर्योधन इस समय चुप हो जाना, अगर इस समय तुम्हें कुछ बोला तो तीर उल्टे ना चल जाए। अरे मेरे को ध्यान लगा के सुनने दो वो कृष्ण क्या बोल रहे हैं। और प्रार्थना करते हुए बोला, हे कृष्ण मेरे इस जीवन के जितने पुण्य और जितना भजन मैंने किया हो वो सर्वस्व लेके भी अगर आपके ये बोलते हुए एक शब्द भी मेरे कान में चले जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ये तत्परता होती है। कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, एक शब्द मेरे भीतर चला जाए। अरे भाग्यशाली अर्जुन जिसको बीच साथ में बिठा के कृष्ण कुछ सुना रहे, दुर्योधन चुप करके पीछे जाके खड़ा हो गया। भैया आज भीष्म पितामह गुस्से के मूड में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि वो ध्यान लगा के सुनना चाह रहे हैं कि एक शब्द मेरे कान में पड़ जाए जो ये बोल रहे हैं। तो यहां मंजरी कान लगाए कृष्ण कह रहे हैं, हे प्रिय एक बात बताओ, इस विश्व में देखने में आता है कि चाहे कितना भी व्यक्ति कंजूस हो, चाहे कितना भी कृपण हो, पर अगर उसके सामने कोई बड़ा दुखी व्यक्ति आ जाता है तो उस दुखी व्यक्ति का दुख निवारण करने के लिए उसका दुख देख के वो महावदन्याय बन जाता है। जो बिल्कुल कंजूस व्यक्ति है ना, वो भी दुखी व्यक्ति को देता है तो यार दे देता है, यार उसको दे देता है, इसको दे दो, वो महावदन्याय बन जाता है। और तुम तो दुख कातर हो, तुम्हें तो किसी का दुख हल्का सा भी स्पर्श कर जाए तो तुम सब कुछ देने को तैयार हो जाती हो। तो क्या मेरी प्रार्थना में तुम्हें मेरा दुख दिखाई नहीं दे रहा, जो अपना अधरामृत मुझे नहीं दे रही हो? कब से पीछे पीछे बैठी हो? किशोरी जी को बोले, किशोरी जी कह रही है, वो धूर्त, ये सब बातों में मुझे मत फंसाना, समझ गए?
ये तो दुर्भाग्य से आज मेरी सखियों को भी पता नहीं क्या हो गया, जो मेरे से इतना उल्टा आचरण कर रही है। मैं उसे बोल रही थी मुझे नहीं जाना नहीं जाना, बाहर लेके जाओ, और तुम्हारे हाथों मुझे सौंप के न जाने कहाँ चली गई, दिख भी नहीं रही, किसी की आवाज भी नहीं आ रही। और तुम जो इतनी बहादुरी से ये शब्द बोल गए हो ना अभी, ये घमंड जो तुम्हारे भीतर आया है, ये हिम्मत जो तुम्हारे भीतर आई है, वो धूर्त इसलिए आई है क्योंकि एक शिकारी बड़ी मुश्किल से भाग भाग के एक मृग पकड़ना चाहता हो और गलती से उसके हाथ एक स्वर्ण मृग लग जाए, तो जब स्वर्ण मृग उसके जाल में लग जाएगा तो उसके भीतर घमंड तो आएगा ही। अरे साधारण हिरनी पकड़ने भागा था और सोने की हिरनी उसके हाथ में लग गई, तो उसके भीतर जो घमंड आएगा, आज वही मैं तुम्हारे भीतर भी देख रही हूं। इसीलिए निसंकोच होकर कुल बाला के अधरामृत की बात कर दी तुमने यहां पे बैठ के। कृष्ण बोले गौरांगी बुरा ना मानो, बात समझो। देखो मैं आपको एक तत्व समझाता हूं। नवीन मेघ जो होता है वो विद्युत को अपने वक्ष में धारण करता है कि नहीं करता? और उस नवीन मेघ की शोभा भी तभी होती है। बादलों की शोभा तभी है जब उसमें एक चमकती हुई बिजली जाके कौन दे, और जब वो बिजली उस बादलों में आती है तो बादल फिर गौरवान्वित भी होता है। उस बादल को भी अच्छा लगता है कि भैया ये विद्युत हमारे भीतर आई। और देखा जाए तो बुरा ना मानना, विद्युत के लिए भी यही उचित है कि वो अपनी अंग कांति जो है नव जलधर को समर्पित कर दे। भाई विद्युत भी तभी अच्छी लगती है जब वो नव जलधर के पास जाए। तो देखो अपने आप को सौभाग्यवती अगर बनाना है तो इसको, अपनी इस विद्युत को और ये जो हमारे ये नव मेघ हैं, इसको एक साथ मिला दो, अलग अलग मत रखो, सौभाग्यवती बनो। श्रीमती बोलती हैं हे गोकुलानंद, हम कुलवती हैं, कृपया करके हमें समझो कि हम तो यहाँ पे आई थी पुष्प चयन करने के लिए। पता नहीं सखियाँ कैसे आज मुझे यहाँ सूर्य कुंड में ले आई, यहाँ पुष्प चयन करने के लिए इतनी दूर ले आई। तुम तो राजकुमार हो, अरे इस अबला स्त्री पे क्यों इतनी प्रतिकूल बातें कर रहे हो, क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें मेरे साथ कर रहे हो? आपको क्या शोभा देता है एक अबला स्त्री के साथ ऐसी बातें करना? आप तो राजकुमार हो। इस प्रकार की बाबा बोलते। अब देखो यहीं बाबा ने बात रोक दी, अभी बात बाबा बोलते आगे चल रही है। मंजरी यही बात सुन रही है और एक एक शब्द से मान लो रसामृत सिंधु निकल रहा है। समुद्र मंथन से तो एक आध कलश ही निकला था, इतना बड़ा समुद्र मंथन किया तो एक कलश अमृत निकला था। यहाँ तो एक एक अक्षर में एक एक समुद्र रस का निकल रहा है। जिस प्रकार से उनकी ऐसी बातें चल रही हैं, और वही मंजरी कान लगा के सुन रही थी कि उनकी स्फूर्ति में अब विराम आ गया। पिछले 3-4 श्लोकों से तो लगातार स्फूर्ति चल रही थी, आगे भी चलेगी उनकी विपुल हृदय की प्रार्थनाओं से, मगर अभी वहां पे विराम आ गया। और जब विराम आ गया तो वो बोल रही है मैं तुम दोनों का संलाप की माधुरी कब आस्वादन करूंगी। अरे और सुनाओ, इतनी मधुर बातें जब आप एक दूसरे से कर रहे थे वो मुझे और सुनने की इच्छा है। लेकिन अभी स्फूर्ति में विराम आ गया, तो कल फिर जो लीला स्फुरित होगी, कल फिर अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। जय राधे।